Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is circles. तो अभी हम सर्कल्स की बात करते हैं, सर्कुलर फिगर है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. So first here we are having introduction part. A circle is defined as a set, means collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane. तो अगर मैं एक सेंटर पॉइंट लूँ और ऐसे फिक्स डिस्टेंस पर ऐसे पॉइंट बनाऊं और ऐसे ज्वाइन करता हुआ चलूं सारे पॉइंट्स को, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल, है ना. सो यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स है, सेंटर एंड रेडियस. द फिक्स पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमारा ये रहा, एंड द इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस. तो इस पॉइंट से बाउंड्री तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमारा इक्वल. जैसे OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू R. चलिए नेक्स्ट इज ऑल रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल. तो यहाँ पे होगा सर्कल में जब भी आपको रेडियस गिवन होती है वो सब क्या होंगे, इक्वल. नेक्स्ट इज डायमीटर. अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर आप एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है, सेंटर से पास आउट होते हुए, दैट इज आवर circle. Okay, so here we are in OP dash. OP equals to our radius. Means diameter जो होगा वो क्या होगा, twice of its radius. क्योंकि अगर मैं इधर से O से P dash लिखूं, A भी रेडियस, O से P लिखूं, A भी रेडियस, तो दोनों रेडियस को मिला के क्या बन गया, diameter. So we can say that diameter is equals to twice of its radius. So next here we are having that is interior and exterior of a circle. So अगर सर्कल की बाउंड्री रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट लाई करता है, दैट इज इंटीरियर. अगर उस बाउंड्री पॉइंट के बाहर कोई भी चीज लाई करते हैं, दैट इज एक्सटीरियर. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पार्ट क्या हो गया, हमारा इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. इसके बाहर देखेंगे दैट इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. सो दोज पॉइंट्स P ऑन द प्लेन विच इज OP इज ग्रेटर देन R. तो अगर मैं यहाँ से P पॉइंट मार्क करूँ तो वो O, ये R रेडियस हो गई, और ये OP होगा तो बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सटीरियर. ठीक है, अगर वो पॉइंट हमारा बड़ा है, ठीक है, अगर छोटा होता यही पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क करता P, तो ये रेडियस से कम है, तो ये क्या हो जाता हमारा इंटीरियर. और अगर ये रेडियस के इक्वल होता हमारा पॉइंट, जस्ट लाइक यहाँ से बनाता हूँ रेडियस से बाउंड्री तक, तो रेडियस भी यही है और पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है, दोनों इक्वल है. So that means the circle itself on the circular region of the plane. तो जो point है वो कहाँ पर है, सर्कल पर. चले now move to our next topic, that is concentric circles. So when we are having the same center of different circles, so these circles are called concentric circles. Two or more circles have the same center are called concentric circles. तो हमने क्या करा, इस सेंटर पॉइंट से हमने डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, तो वो क्या हो गए हमारे concentric circles. Next here we are having arc of a circle. A continuous piece of a circle is called an arc of a circle. That is, the longer of two arcs is called the major arc and the smaller one is called the minor arc. अब देखिए यहाँ से हमने देखा AXB. AXB क्या है, माइनर आर्क है, और यहाँ से AYB दैट इज अ मेजर आर्क, क्योंकि वो बड़ी आर्क है. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर के पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की, तो ये क्या होता है हमारा सेगमेंट. तो ये बड़ा है तो दैट इज अ मेजर सेगमेंट, दिस इज स्मॉलर सो दिस इज अ माइनर सेगमेंट. सॉरी, हियर इज इट, हियर इट इज. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अगर हम सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो आर्क से हम कोई भी कॉर्ड फॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेगमेंट. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. व्हेन वी जॉइन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल, ओके, तो वो जो दो पॉइंट्स होते हैं बाउंड्री पर लाई करते हैं, तो उनको अगर हम ज्वाइन करें तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आर्क, सॉरी, कॉर्ड.
A line segment joining any 2 points lying on the circle is called its chord. A, B and C, D are 2 chords of a given circle. So हमने 2 points join करे हैं सर्कल पर जो उसकी बाउंड्री से लाई करते हैं. तो ये A, B and C, D क्या हो गए chord. अगर मैं यहाँ से और सेंटर से पास आउट होते हुए एक और chord बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई हो रहा है. ये 2 पॉइंट्स हैं, बाउंड्री को टच कर रहे हैं, बट कंडीशन इस बार क्या है, सेंटर से पास आउट हो रहे हैं. तो अभी सेंटर से पास आउट होते हैं वो क्या होती है हमारी डायमीटर. ओके, सो इसलिए बोले जाते हैं जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होते हैं दैट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ओके, नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अब देखिए आपके पिज्जा के स्लाइस जैसे जब भी कुछ भी दिखाई दे वो क्या होता है हमारा सेक्टर. ओके, तो ये कैसे बनता है, हम 2 रेडियस ज्वाइन करते हैं तो जो भी एरिया कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं सेक्टर. सो देखिए दिस इज अ स्मॉलर पार्ट, सो दिस इज अ माइनर सेक्टर. दिस इज अ मेजर पार्ट, सो वी कैन कॉल इट major sector. Next we are having secant of a circle. Secant means a line passing through the circle. जब भी कोई भी एक लाइन एक सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट होते हुए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं secant. So a line passing through a circle intersect the circle at 2 points is called the secant of a circle. That is a line L. तो जैसे यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गई secant. Next is semicircle in semicircular region. So the end points of a diameter of a circle divide the circle into 2 equal parts and each part is called semicircle. आपने देखा ये हमने डायमीटर ज्वाइन करा तो ये शेडेड पार्ट है तो ये क्या सेमी सर्कुलर रीजन हो गया. एंड अगर बाकी पार्ट करें तो ये भी क्या है हमारा सेमी सर्कल, मतलब मीन्स हाफ सर्कल. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कमफ्रेंस. तो जब भी हम सर्कल की बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं मीन्स पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तो उस पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. सो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स circumference. We can also say that circumference of circle is length of its boundary. तो जो बाउंड्री की टोटल लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं circumference. ओके, चलिए. ओके, सो here we are having our exercise 14 that is explain the following. तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. ओके, so here we are having question number 2. Take a point on your notebook and draw the circles of radii 3 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter. Each have the same center O. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so here we are having a question that is take a point on your notebook and draw a circle of radii at 3 centimeter, 5 centimeter and 6.5 centimeter. Each have the same center O. इसके लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ से कंपास लूँगा. अब देखिए मेरे कंपास में यहाँ पर मेजरमेंट्स आते हैं. अगर आपके पास नहीं आते, जो भी कभी नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे, रूलर को ऐसे यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि मुझे पहला चाहिए 3 सेंटीमीटर तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा. ये 3 सेंटीमीटर हो गया. देन वी विल रिमूव इट और इसको यहाँ से ऐसे एक सर्कल फॉर्म कर देंगे. ओके, देन हमें कितने का बनाना है, 5 सेंटीमीटर. तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ 5 तक. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. फिर से मैं एक सर्कल बना देता हूँ सेम पॉइंट से. ओके, देन वी विल नीड 6.5 सेंटीमीटर. ओके, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस इज 6.5. तो एक और बना देते हैं हम जस्ट लाइक दिस. तो ये हो गया हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, ओके फाइन. चलिए, ओके, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, बाकी आप लोग कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन और देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 4 देखते हैं, इन द फिगर 14.10 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. ओके, तो चलिए क्वेश्चन को अलग ही ले लेते हैं. ओके, तो देखिए हमारे पास फिगर आ चुके हैं और क्वेश्चन ये रहा हमारा. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. चलिए, सो हियर वी आर हैविंग द सेंटर. सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ओ. ये हो गया हमारा सेंटर. नेक्स्ट वी आर हैविंग रेडियस. तो देखिए
OA. Okay, then we are having OB. ये हो गई हमारी रेडिया है. देन डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर हमारे पास क्या होगा? AB. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉर्ड्स. कॉर्ड्स देखेंगे, ये हो गया हमारे पास CA, CB और AB, क्योंकि डायमीटर भी तो एक कॉर्ड होती है. तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम 4 पॉइंट आंसर, just like C. Then we are having CB. Then we are having AB. Okay. Then we are having points in the interior. That is X and Z. And सर बोले on the circle, तो हमें दिखाई दे रहा है Y पॉइंट. चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं. सेमी सर्कल की बात करें तो ACB ले लीजिए. ACB, ये क्या हो गया हमारा? सेमी सर्कल. ओके, तो इस पर एक आर्क भी लगा देते हैं, ये सेमी आर्क हो जाएगा. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन सेम इसी टाइप की क्वेश्चन से रिलेटेड हैं. तो चले, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Okay, here we are having a question that is, a horse is tied with the help of a rope to a peg in the center of the circle. If the horse made to move, keeping the rope tight, then what geometrical path will be traced by the horse? अब देखिए, मान लीजिए हमने एक रोप ली, उसकी लेंथ तो फिक्स रहेगी, ठीक है. मान लीजिए मैंने 3.3 सेंटीमीटर की रोप ली, उसको यहाँ पे टाई कर दिया, जस्ट लाइक दिस, और वो एकदम टाइट रहेगी, तो हॉर्स कैसे मूव करेगा? उसके सर्कुलर वे में ही तो मूव करेगा. ओके, तो ये हो जाएगा उसका मूवमेंट पाथ. ठीक है, वो ऐसे ही मूव करेगा इन अ सर्कुलर वे. ओके, चलिए इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So question number 9, that is the diameter of a circle is this, find its radius. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Okay, so here we are having diameter of a circle is given 16 centimeter. Then we have to find out the radius. अब जो रेडियस है वो क्या होगा? दैट इज डायमीटर बाय 2. So diameter we are having 16 centimeter divided by 2 करेंगे, we are having 8 centimeter. That is your answer. Okay, चलो. So इसी के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, एंड आई होप आपको टॉपिक बेस क्लियर हो गया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली. वेरी मच.